जब उसने कहा कि पांव में जूते पहनकर और हाथ में लाठी लिए हो और फुर्ती से उसे खाना। अथॉरिटी, लाठी। आपके दिल में वचन है, दिमाग में है, रेमा वचन आपके पास है। कितने मैं बस करूं कि आगे चलूं? बस करूं? अच्छा, मैं क्या बस करूं कि इतना बहुत है। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं कि खामरा चर्च के जो बिलीवर्स हैं, आपकी खुराक विश्वासियों वाली नहीं, आपकी पास्टर्स वाली खुराक है। ये विश्वासियों वाली खुराक थोड़ी आप खा रहे हो, ये आप पास्टर्स वाली खुराक खा रहे हो। इसलिए यहां के बिलीवर थोड़े हट्टे कट्टे हैं, स्ट्रॉन्ग। आमीन। अब उसने कहा कि इस बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। 46 आयत। एक ही घर में खाना, घर के बाहर ना लेके जाना, और उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ना। अब मैं वचन शुरू करता हूं जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गई अब। हालेलुया। इंट्रोडक्शन फिनिश, अब वचन शुरू। लूका 22 उसकी 7 से लेके 38 आयत। अब यहां लिखा, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना जरूरी था। अब आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। जीसस क्राइस्ट पुराने नियम में जी रहे थे और सारे पर्वों को वो मानते थे। यरूशलेम में गए, पर्व में गए। अब वही दिन आए। कौन से दिन? जो खुदा ने मूसा को बोला था, अखमीरी रोटी के पर्व को माना करना और इसी तरह से मेमने को खाया करना। अब परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मेमना फसह का जो था, बलिदान करना जरूरी था क्योंकि मूसा का हुक्म था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे लिए खाने के लिए फसह तैयार करो। यीशु मसीह ने कहा, जाकर तैयारी करो। चेलों ने कहा, कहां तू चाहता है हम तैयार करें? 10 में लिखा, नगर में प्रवेश करते एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना। उसके स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहां है जहां मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। जीसस ने कहा, तैयारी करो। उसने कहा, प्रभु कहां करें? उन्होंने कहा, ऐसा करो, ये फलाने फलाने नगर में जाओ और जब तुम नगर में जा रहे होगे, एक मनुष्य, एक जेंट्स, एक भाई तुम्हें पानी का घड़ा उठाए मिलेगा। और ये कॉमन नहीं था क्योंकि जो घड़ा उठाने का काम था, जो पानी लेके आने का काम था, वो औरतें करती थी, बंदे नहीं। आप अगर मूसा की पत्नी देख लो, पानी पिलाने का काम वो लड़कियां करती थी। और उसके बाद बहुत से ऐसे काम हैं जो लड़कियां करती थी। खासकर जो घड़ा लेके, जो सामरी औरत का आप देखते हैं तो वो पानी भरने के लिए आई थी। पानी का जो घड़ा था वो मोस्टली औरतें लेके जाती थी। तो परमेश्वर ने एक निशानी दी थी कि फलाने शहर में जाओ और तुम्हें एक बंदा मिलेगा, जेंट्स मिलेगा, पानी का घड़ा उठाए, क्योंकि औरतें तो बहुत होंगी। अगर मैं आपको भेजूंगी फलाने पिंड में जाओ, गांव में जाओ, और वहां एक लेडी पोछा लगा रही होगी, तो आप बोलोगे वहां तो हो सकता है 10 औरतें पोछा लगा रही हो सुबह 10 बजे घर का। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक बंदा हट्टा कट्टा पोछा लगा रहा होगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं, ये प्रोफेटिक है, कुछ परमेश्वर मुझसे कह रहा है। जब वो गए तो बंदा मिला, घड़ा उठाए, उसने कहा कि अपने स्वामी के पास लेके जाओ, और वो लेके गया। वहां पे सब कुछ तैयार था। परमेश्वर वहां पे आए, उस प्रभु भोज को परमेश्वर ने लिया। और हुआ क्या? लिखा, जब वो भोजन करने के लिए बैठा, हम ये वचन सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। अब परमेश्वर जानते थे कि अब उन्होंने स्वर्ग में जाना है और इन चेलों ने काम करना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू द्वार खोले तो मैं भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। जब आपका हार्ट परमेश्वर के लिए ओपन हुआ, परमेश्वर ने आपको अपने साथ खाने के लिए जिस तरह प्रेरितों को बिठाया, आपको बिठाया। फिर आपको यह समझ होनी चाहिए कि वो गहरे भेदों को
आपकी लाइफ पर जाहिर करेगा जैसे ही आप इस रीति से प्रभु भोज को लेना शुरू करेंगे। गहरे भेद भी आपकी लाइफ में प्रकट होंगे। कौन से गहरे भेद? एक ऐसी बात जो आपके मुंह से निकलेगी और आपके बेटे को छू लेगी जो नशे में है, और वो छोड़ देगा। वो भेद की बात है, आपके मुंह से कभी नहीं निकली। एक ऐसा बिजनेस जो आपने कभी स्टार्ट करने के लिए नहीं सोचा, ये भेद की बात है, इसमें छुटकारा है, लेकिन आपको कभी याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक आप प्रभु के साथ बैठे नहीं। कौन बैठता है, कौन बिठाता है? जब मैं आपको मैं बोलता हूं खाने में बैठेंगे तो ये ऑनर है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जब डिस्कशंस करते हैं, सीक्रेट डिस्कशन, तो खाने के टेबल के ऊपर वो करते हैं, लंच और डिनर के टेबल के ऊपर करते हैं। जब परमेश्वर वो खाने में बुलाता है तो परमेश्वर आपको कुछ सीक्रेट रेमा वचन, कुछ भेद, कुछ ऐसे आपको वचन देना चाहता है जो आपके और आपके परिवार के छुटकारे के कारण होंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप उस प्रभु भोज में शामिल हों जिस तरह आज आप उस भोज में शामिल हुए हैं। आमीन। अब परमेश्वर ने क्या कहा? अगर आप उसे घर जाके पूरा पढ़ते हैं 7 से लेकर इसकी 38 आयत तक, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर मेज पे बैठे थे तो परमेश्वर ने कहा तुम में से एक कोई मुझे पकड़वाएगा। इमेजिन करो आपको धोखा देने वाला आपके सामने हो, मतलब हम में होते हो, हमारे सामने होता तो डंडा उठा लेते हम कि मैनू आत्मा ने दसा तेरी ऐसी रीत। हाँ, लेकिन जीसस क्राइस्ट कितने पेशेंस से भरे हुए हैं, उनको मालूम है दुख देने वाला सामने बैठा है। जब आपका मकसद, आपका फोकस परमेश्वर के काम, उसकी बुलाहट पर टिक जाता है, आप इस दुनिया की सफरिंग्स भूल जाते हैं और वही चीज आपको ग्लोरियस लाइफ में लेके जाती है। ये दुख सदा के लिए नहीं थे। यीशु मसीह कोई 5 साल लगातार कोड़े नहीं खाते रहे। 33.5 साल उन्होंने शान में बिताए, खुदा की हजूरी में बिताए। एक दिन था जिसे हम गुड फ्राइडे बोलते हैं, बैड फ्राइडे जो कल है, शायद आज शुरू हो जाएगा थोड़ी देर, और यीशु मसीह ने कोड़े खाए। वो दुख थोड़ी देर का था। आप जब परमेश्वर में चलते हैं, डिवाइन डेस्टिनी, आपका फोकस उस बुलाहट की ओर होता है कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया है। आप पेशेंस भी रखते हैं, धीरज भी रखते हैं, आप चुप भी रहते हैं, आप शांत भी रहते हैं, आप दुख में भी रहते हैं, सहनशीलता में भी रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अगर गुड फ्राइडे आएगा तो ईस्टर भी आएगा। आपका यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा अगर गुड फ्राइडे आएगा तो ईस्टर भी आएगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपना फोकस बना के रखना, क्योंकि आपको मालूम है आप एक ऑर्डिनरी लाइफ को नहीं जी रहे हैं। आपको मालूम है आपकी डेस्टिनी अलग है, आपकी बुलाहट अलग है। आप छुटकारे के लिए बुलाए गए, अपने परिवार, अपने वंशों के छुटकारे के लिए, अपने देश, अपने स्टेट के छुटकारे के लिए बुलाए गए। एक हायर लाइफ जीने के लिए आप बुलाए गए। आप नहीं ध्यान देंगे कोई आपको क्या कह रहे। कभी मुझे कभी भी इंटरनेट पे जवाब देते हुए देखा? कभी मुझे आज तक नहीं मालूम लोग मेरे बारे में इंटरनेट में क्या बोलते थे पुराने टाइम में जब मैं खड़ा हुआ था। आज तक मैंने वीडियो नहीं देखी। मुझे मालूम था मैं एक बड़ी लाइफ के लिए बुलाया गया हूं, मुझे मालूम था एक बड़ी डेस्टिनी के लिए बुलाया गया हूं। मुझे अपना फोकस खुदा के काम पे रखना है। मुझे क्रूज पे ध्यान नहीं देना, कड़वाहट पे ध्यान नहीं देना। जब शुक्रवार बीत गया तो संडे शुरू हो गया। आपका संडे जल्दी शुरू होने वाला चर्च। मैंने कहा आपका संडे जल्दी शुरू होने वाला चर्च। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए। अपने हाथों को उठाकर खड़े हो जाओ।